नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है अविश्वास की रेखा। भ्रामक बातें कई बार इंसान को इस स्थिति तक पहुंचा देती हैं कि वह उन बातों को सही मानकर कदम उठा लेता है जो दूसरों के लिए ही नहीं, उसके अपने लिए भी घातक साबित होते हैं। काश शिवम रोशनी पर विश्वास कर लेता तो शिवम, तुमको केवल गलतफहमी है। मेरा तुम्हारे अलावा किसी से कोई संबंध नहीं है। जब एक बार हमारी शादी तय हो गई तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? इससे मेरी बदनामी होगी। 19 साल की रोशनी ने अपने मंगेतर शिवम को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। रोशनी गांव के परिवेश में पली बड़ी थी, जहां लड़की का रिश्ता एक बार तय होने के बाद अगर टूट जाए तो सारी जिम्मेदारी लड़की पर आ जाती है। सब उसी पर ही उंगली उठाते हैं। इससे बचने के लिए लड़की हर तरह का समझौता करती है। गांव हो या शहर, अगर दो लोगों में से किसी एक के मन में अविश्वास की रेखा खिंच जाए तो फिर उसका मिटना आसान नहीं होता। शिवम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो रोशनी की बात समझ तो रहा था, पर उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि कर नहीं पा रहा था वो यकीन। उसने कहा, रोशनी, जो भी हो, पर मेरा मन तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। ऐसे में हम शादी जैसा बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? अगर हम शादी कर भी लें तो हमारा जीवन सहज नहीं रह पाएगा। अविश्वास की रेखा जिंदगी भर कचोटती रहेगी। शिवम, तुम कुछ भी कहो, पर मैं इस रिश्ते को जीवन भर निभाने के लिए तैयार हूं। तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। रोशनी किसी भी तरह अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि शादी टूटने का सारा असर उसी पर पड़ेगा। घर बाहर सब उसी को दोष देंगे, पर शिवम दस से मस्त नहीं हो रहा था। रोशनी, मैं किसी ऐसे रिश्ते में नहीं बंधना चाहता जिसमें मुझे जीवन भर पछताना पड़े। तुम मुझ पर ज़्यादा दबाव मत डालो, शिवम ने रोशनी को समझाते हुए कहा। रोशनी को उसकी बातों से लगने लगा था कि अब वो समझाने से भी नहीं मानेगा। उसने सोचा कि शायद वो कुछ डरा धमकाकर लाइन पर आ जाए। प्यार से न सही हो सकता है कि डर से मान जाए। शिवम, समझ लो, मेरा जीवन तो खत्म हो गया, पर एक बात याद रखना, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूं। मैं तुम्हें भी चैन से नहीं बैठने दूंगी। मुझे ये बात कतई मंजूर नहीं है कि तुम मुझ पर कलंक लगाकर छोड़ दो। मैं आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। रोशनी और शिवम की प्यार भरी जिंदगी में शक और अविश्वास की दरार पड़ चुकी थी। हर संभव कोशिश के बाद भी वो दरार चौड़ी होती जा रही थी। रोशनी किसी भी कीमत पर अपने दामन पर कलंक नहीं लगवाना चाहती थी। रोशनी रावत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 25 किलोमीटर दूर
गोसाईगंज के चांदसराय गांव में रहने वाली थी। एक पढ़ी लिखी लड़की थी। गांव में अभी भी कम उम्र में ही शादी का चलन है। रोशनी के साथ भी यही हुआ। बालिग होते ही 19 साल की उम्र में उसकी शादी शिवम रावत से तय हो गई। शिवम भी गोसाईगंज इलाके के ही गांव चमरतलिया का रहने वाला था। शादी तय होने के बाद शिवम और रोशनी फोन पर बातें करने लगे थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्तों से भी बातें होने लगी। ऐसे ही किसी दोस्त ने शिवम से कह दिया कि रोशनी के गांव में रहने वाले किसी लड़के से संबंध है। दुनिया भले ही चांद पर पहुंच जाए, आदमी नाम के जीव की सोच और समझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्त की बातों से शिवम को यकीन हो गया कि रोशनी ऐसी ही होगी। शिवम ने यह भी नहीं सोचा कि जो आदमी उसे भड़का रहा है या उसे बता रहा है उसकी मंशा क्या है। गांव में अभी भी कितने ही लोग ऐसी मानसिकता वाले होते हैं जो बनते रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जब शिवम ने यह बात रोशनी को बताई और रिश्ता तोड़ने की बात कही तो रोशनी डर गई। उस की आंखों के सामने अपना यह रिश्ता ही नहीं, पिता का घर परिवार टूटता नजर आया। उसकी आंखों में माता पिता के दुखी निराश चेहरे घूमने लगे। उसे लगा कि केवल उसका रिश्ता ही नहीं टूट रहा, उसकी हिम्मत, घर परिवार का नाम और इज्जत भी मिट्टी में मिलने वाली है। रिश्ता भले ही किसी भी कारण से टूटे, गलती लड़की की ही मानी जाती है। दूसरी तरफ शिवम था जो किसी भी हालत में यह सोचने को तैयार नहीं था कि उसकी होने वाली पत्नी के चरित्र पर कोई उंगली उठे। रोशनी ने उसे समझाते हुए कहा था कि अगर हमारी शादी हो जाने के बाद कोई ऐसा आरोप लगाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? शिवम ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे रोशनी की आंखों में उम्मीद की लौ जलती। शादी के पहले आरोप लगी लड़की के साथ शादी करना शिवम के लिए आंख मूंद कर दूध में पड़ी मक्खी वाला दूध पीने जैसा था। इसके लिए वो राजी नहीं था। ऐसे में शिवम और रोशनी का रिश्ता शादी से पहले ही ऐसे दो राहें पर खड़ा हो गया जहां कोई एक राह तय करना संभव नहीं था। इसी बीच अचानक 4 मई 2020 को रोशनी अपने घर से गायब हो गई। उसके पिता बंसीलाल ने सबसे पहले उसे हर जगह तलाश किया। जब कहीं से भी रोशनी की खबर नहीं मिली तो वो गोसाईगंज थाने में गए और इंस्पेक्टर से मिलकर उन्हें बेटी के गायब होने की जानकारी दी। पुलिस अपने हिसाब से रोशनी को तलाश करती रही। बंसीलाल भी अपने परिवार के साथ रोशनी को ढूंढते रहे। रोशनी का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। रोशनी के साथ ही उसका मोबाइल और कपड़े भी गायब थे।
सब लोग यही सोच रहे थे कि रोशनी घर छोड़कर भाग गई है, लेकिन किसी के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं था। एक एक करके दिन गुजर रहे थे, पर रोशनी का पता नहीं चल रहा था। रोशनी की गुमशुदगी के 6 दिन बाद गोसाईगंज पुलिस को सूचना मिली कि चमर तलिया के जंगल में किसी लड़की की लाश मिली है जो पूरी तरह से कंकाल हो चुकी है। पुलिस ने अपने इलाके की गायब लड़कियों के बारे में पता किया तो रोशनी की गुमशुदगी का मामला भी सामने आया। गोसाईगंज पुलिस ने रोशनी के पिता बंसीलाल को बुलाया और बुलाकर लाश को देखने के लिए कहा। लाश को देखकर कपड़ों वगैरह से बंसीलाल को लगा कि ये उनकी बेटी रोशनी का ही अस्थि पंजर है। रोशनी की मौत का राज पता लगाना जरूरी था, जबकि गोसाईगंज पुलिस के यह काम किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस के पास रोशनी के गायब होने से लेकर उसकी हत्या तक कोई सुराग नहीं था। ये ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस को जो भी कड़ी मिल रही थी वो पुलिस के किसी काम की नहीं थी। मोहनलालगंज सर्किल के सीओ को जल्दी से जल्द उस मामले की तह तक जाने का आदेश दिया। इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ मामले को सुलझाने में लग गए। सबसे पहले पुलिस ने रोशनी के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया। एक हफ्ते बाद 16 मई को रोशनी के मोबाइल पर चमरतलिया गांव के शिवम का नंबर एक्टिवेट दिखने लगा। पुलिस को इस बात का पक्का सबूत मिल गया कि रोशनी का मोबाइल शिवम के पास है। रोशनी के पिता के बताने पर रोशनी और शिवम के शादी के रिश्ते का भी खुलासा हो गया है। इससे पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि रोशनी के बारे में शिवम को जानकारी होगी। पुलिस ने शिवम को पकड़ा। वो उसके पास से रोशनी के कपड़े भी मिल गए और शिवम ने बताया कि जब रोशनी शादी के लिए जिद करने लगी तो उसने उसकी हत्या कर दी, करके लाश को जंगल में छिपा दिया और मोबाइल व कपड़े लेकर अपने घर चला आया। पुलिस ने शिवम के पास से रोशनी का मोबाइल फोन, कपड़े और घटना में प्रयोग की गई बाइक बरामद कर ली। शिवम ने रोशनी के फोन से उसका सिम निकालकर तालाब में फेंक दिया था। कुछ दिन बाद जब उसने रोशनी के मोबाइल में अपना सिम डाला तो सर्विलांस से पुलिस को पता चल गया। उसके बाद पुलिस ने शिवम को धर दबोचा। पुलिस ने शिवम को रोशनी की हत्या और उसके शव को जलाने के आरोप में जेल भेज दिया। शिवम ने अगर उस दिन रोशनी की बात मान ली होती तो उसे रोशनी की हत्या जैसा कदम नहीं उठाना पड़ता। रोशनी शिवम की पत्नी नहीं बनी थी। ऐसे में शिवम के पास उसके साथ शादी न करने का विकल्प था। शिवम
अगर घर परिवार के लोगों की सहमति से कोई कदम उठाता तो हालात ऐसे नहीं बनते। गुस्से में उठाए गए कदम ऐसे ही जीवन को नष्ट कर देते हैं और उसको उस कगार तक पहुंचा देते हैं। परेशानी की वजह यह है कि आज के युवा घर परिवार और ब्राह्मण के और माँ बाप से अपने मन की बात नहीं कहते, उनसे बात छिपाते हैं, जो कई बार अपराध की वजह बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो बहुत सीरियस थी और हमें और आपको इससे सीख लेनी चाहिए कि जब हम किसी से शादी करने जा रहे हैं और उसका कोई अतीत है भी, तो उस पर विश्वास ना करके अपने जीवन साथी को सच्चे मन से अपनाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है हमारी कही। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।